एआई जो डिसीजंस ले रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आइए इस वीडियो में इस बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे और आजकल एआई पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि एआई के डिसीजंस के लिए जिम्मेवार कौन है। किसी को जिम्मेवार होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एआई टूल है यार, अपने आप डिसीजन लेता है, डेटा तो मेरा लेता है। तो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, अगर वो मैं एआई में डाल रहा हूँ और वहां से ब्रीच हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? टूल की नहीं हो सकती। डीपीटीपी एक्ट भी ये कहता है कि अगर आपने एक्सटर्नल ह्यूमन प्रोसेसर से भी डेटा प्रोसेस कराया तो जिम्मेवारी आपकी है। तो आप ह्यूमन से करा रहे हो, ऑटोमेटिक से करा रहे हो, उससे प्रिवेसी नॉर्म्स को, डीपीटीपी एक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई आपकी मदद करता है डिसीजंस लेने, लेकिन जिम्मेवारी आपकी ही रहेगी, इंसानों की ही रहेगी। एआई ने आपको एक रिकमेंडेशन दी, उसने कहा मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, गवर्नेंस डिफाइन की, विश्वास जिम्मेवारी डिफाइन की, आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट की, और वो सेट हो जाएगी लीडरशिप लेवल से। लीडरशिप लेवल से ही लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एआई है और एआई क्या जिम्मेवारी ले रहा है और क्या जिम्मेवारी नहीं ले रहा। अकाउंटेबिलिटी आप इंटरनली शेयर कर सकते हैं। क्यों शेयर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग एआई यूज करते हैं एज एआई। हो सकता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई और टूल यूज करता हो और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कोई और यूज करता हो, लेकिन यूज तो सब कर रहे हैं। बिजनेस लीडर्स भी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी टीम्स भी यूज कर रही हैं, प्रिवेसी प्रोफेशनल्स, लीगल एंड कंप्लायंस, इन सब लोगों का योगदान है, क्योंकि ये सब यूज कर रहे हैं। और प्रिवेसी से इसलिए लिंक है क्योंकि कोई ना कोई यूज करते हुए, एनालिसिस करते हुए पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इनमें डाल रहा होगा, जरूर डाल रहा होगा। इसलिए ओनरशिप क्लियर होनी बहुत जरूरी है। एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन से रिस्क क्रिएट होता है। जिम्मेवारी डिफाइन होनी जरूरी है। ओनरशिप, जिम्मेवारी डॉक्यूमेंट होनी जरूरी है। रेगुलर रिव्यूज, प्रॉपर अप्रोप्रिएट एस्केलेशंस और क्लियर कम्युनिकेशन, ये कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर का बटन नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से जो सी चीज आप मिस करेंगे, एक रिस्क खड़ा होगा, ब्रीच होगा, फिर जिम्मेवारी किसकी? आपकी। सिंपल। और अकाउंटेबिलिटी को सबूत चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं है मैं जिम्मेवार हूं जी, हो गया नहीं। आप जिम्मेवार हो, आपने कैसे एस्टेब्लिश किया, कैसे प्रूव किया कि आप जिम्मेवार हो? आपने एनालाइज किया था, आपने एग्रीमेंट बनाया था, आपने देखा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने जो डिसीजंस लिए थे उनका बेसिस क्या था, क्या रिकॉर्ड है कि आपने किस सिचुएशन में किस बेसिस पे क्या डिसीजन लिया था। आपके पास ऑडिट ट्रेल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास कोई अप्रूवल्स हैं, क्या आप रेगुलर रिव्यूज करते हैं? उन रिव्यूज का क्या आउटकम निकलता है? उन रिव्यूज को कैसे मॉनिटर किया जाता है? गवर्नेंस से कॉन्फिडेंस बनता है और लीडरशिप से ट्रस्ट बनता है। ओवरसाइट क्लियर होनी जरूरी है, रिव्यूज इंडिपेंडेंट होने जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट जरूरी है। मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूस, मॉनिटरिंग ऐसे नहीं हो सकती कि आज किया कल नहीं किया, ये डिसीजन चेक कर लिया, रैंडम नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता। एआई ने डिसीजन लेने में मदद करनी है, डिसीजन एआई का अगर चलेगा तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। नुकसान होगा, मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ। एक बैंक ने कहा सिबिल ठीक नहीं है, हम लोन नहीं देंगे, कोई बात नहीं। दूसरे बैंक ने कहा सिबिल ठीक नहीं है लेकिन मेरे पास डेटा 10 दिन पहले का आता है, और उस 10 दिन पहले उसमें ये गैप था, क्या आप ये ठीक कर सकते हैं, या आपने ठीक कर दिया है? मैंने कहा हाँ ठीक कर दिया, उन्होंने लोन दे दिया, उन्होंने हमेशा के लिए एक नया कस्टमर बना दिया। और पहले वालों ने हमेशा के लिए डरा दिया कि यार ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेते, इनके यहाँ कोई जिम्मेवार आदमी नहीं। एक किसी एआई टूल ने इनके डिसीजन ले लिया, वो इंटरनली बना था, बाहर से आया था, जहां से भी आया था। अकाउंटेबिलिटी डिजाइन करनी बहुत जरूरी है, जिसे मैं अपने हर वीडियो में गवर्नेंस पर डिजाइन करता हूँ। ओनरशिप किसकी है, रोल क्या है, कमिटी बनी है कि नहीं बनी है? कमिटी बनी चाहिए अगर एआई की यूसेज बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है। डिसीजंस टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये हर चीज में जरूरी है, एआई में भी जरूरी है। आपके सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली होना बहुत जरूरी है। मुख्य बातें, की टेकअवेज, एआई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं हटाती, एआई आपकी मदद करती है, आपके लिए नहीं काम करती, आपके बिहाफ पे काम नहीं करती, आपकी मदद करती है, वो लोगों की मदद करती है।
लेकिन गवर्नेंस, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, ये सब बनाना आपका काम है। अगर आप रेगुलर गवर्नेंस करेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे डिसीजन क्या लिया है, लीडरशिप से रेजिलियंस बनती है। रिस्पॉन्सिबल एआई अगर आप यूज करेंगे तभी कर सकते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स उस पर काम करेंगे। अगर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबली गवर्न नहीं करेंगे, ओवरसाइट नहीं रखेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो एआई आपको कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि एआई एक पैटर्न से सीख के आएगी। एआई ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई के डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।